एक और नए दिन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? सुबह हो चुकी थी और आप लोगों ने देखा था कि मैंने लास्ट व्लॉग में ही शामी कबाब बनाए थे ताकि सुबह ब्रेकफास्ट बहुत आराम से और सुकून से हो जाए, बिना इस सोच के कि आज क्या खाया जाए। क्योंकि ना मुझे अंडा पसंद है ना मैं दूध पी सकती हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। अच्छा जी, तो बस जो शामी कबाब को अब जितने जितने मुझे चाहिए थे ना उतने मैंने उसको पैन में रख के बिल्कुल 1 टेबल स्पून ऑयल में ही उसको फ्राई कर लूँगी। और बाकी जितने भी थे ना उनको सबको मैंने कहा साथ साथ जब तक वो फ्राई हो रहा है मैं इसको पैक करके फ्रीज़ कर देती हूँ। अब इतनी देर में जो मेरे शामी कबाब थे ना वो भी ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुके थे, अच्छे से पक चुके थे। वैसे तो शामी कबाब पके हुए ही होते, बस हमें इसे हल्का सा फ्राई करना होता है। और अंडा भी मैंने साथ ही डाल दिया था, तो मुझे ये भी प्रॉब्लम नहीं था कि मुझे अंडा लपेटना है, मतलब 2 कबाबों के लिए अंडा भी वेस्ट हो ना, तो मैं साथ ही ऐड कर देती हूँ क्योंकि यूजुअली ये ब्रेकफास्ट में ही काम आ रहे होते। बस मैंने अपने लिए कबाब फ्राई कर लिए थे, साथ साथ मुझे आज चाय पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं था क्योंकि इतनी गर्मी है दुबई में। कभी कभी तो बड़ा मूड हो जाता है तो गर्मी में भी पी लेती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल भी मूड नहीं था। और ये केले की हालत भी इतनी खस्ता हो रही थी, तो मैंने कहा चलो उसको जूस में यूज़ कर लेती हूँ, ऐसे तो ये नहीं खाया जाएगा। तो बस मैंने अपने लिए फिर थोड़ा सा जूस बना लिया था, मतलब मैंगो शेक, सॉरी, बनाना शेक बना लिया था। बस जूस रेडी हो गया, कबाब रेडी थे और ब्रेड के साथ मैंने जूस और मतलब कबाबों को खा लिया था और जूस पी लिया था। तो काफ़ी एनर्जी बूस्ट हो जाती है सुबह सुबह अगर थोड़ा सा भी नाश्ता कर लिया जाए ना। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा था ना लास्ट 1 दिन पहले मैंने कुछ कपड़े धोए थे, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले उन कपड़ों को उतार लेते हैं क्योंकि अच्छी खासी धूप लग गई होगी। और ये देखो, ये इतनी लॉन्ड्री जमा थी, जो मशीन ख़राब हुआ था ना इसके बाद जो कपड़ों का ढेर लगता जा रहा था ना, स्पेशली अयान के कपड़े। अल्लाह अकबर, जिस जगह पे देखो अयान के कपड़े, इतने कपड़े इतने कपड़े। और बेडशीट्स वगैरह, कंफर्टर कवर, ये सब भी बहुत जमा हो गया था। तो मैंने कहा चलो अब मशीन भी हो चुका है सेट, और मैं जो है ना कपड़े सुखाने का स्टैंड भी लेकर आई हूँ, तो आज अच्छा खासा कपड़े का स्टॉक निकाल लेती हूँ। तो बस सबसे पहले मैंने सोचा अयान के कपड़े ही धो लेती हूँ क्योंकि इसके तो इतने कपड़े जमा थे, गैलरी में अलग पड़े थे, इसके अपने कमरे में अलग पड़े थे, वॉशरूम में अलग हैंग हो रहे थे। पता नहीं कितने ही कपड़े ये बच्चा मेरा यूज़ करता है, अल्लाह ख़बर। और कपड़े ही कपड़े थे बस। तो बस सबसे पहले मैंने इसके सारे कपड़ों को लगा दिया ताकि सारे कपड़े इसके धुल जाए, क्योंकि इसे ऑफिस के लिए भी ज़रूरत होती है, रात के लिए भी नीड होती है, फिर कहीं आउटिंग होती है उसके लिए भी ज़रूरत होती है। और फिर स्टैंड तो मैं ले ही आई थी ना, तो मैंने सोचा अयान की भी लगा दूँ साथ साथ, और भी जितने ना धुल सकते हैं ना उतने धो लूँ ताकि अच्छा खासा एक जो ना बर्डन रिलीज़ हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 दिन लगे थे मुझे इन कपड़ों को ख़त्म करने में। और व्लॉग तकरीबन डेली बन रहा था ना, तो आप लोगों को इसीलिए कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में भी शायद नज़र आएंगे, जो इंशाल्लाह बस वो आखिरी सेट होगा, मतलब आखिरी होगा। और इसके बाद तो वही जो रूटीन के हिसाब से हफ्ते में 1 बार या 2 बार जो मशीन लगती है ना, वैसे ही कपड़े धुलेंगे। तो बस मैंने ये वाले स्टैंड से पहले कपड़े उतारे, उन सारे कपड़ों को अलग अलग किया, जो इस्त्री वाले थे वो अलग किए, जो घर के थे वो अलग किए, उन सबको अलग करके रखा। और इसके बाद जो है ना ये स्टैंड जो मैं लाई थी ना 1 दिन पहले डे टू डे से 20 दिरहम का ही जस्ट लिया था, और ऑलमोस्ट साल निकल जाता है क्योंकि जो पिछला वाला स्टैंड है ना वो भी 20 दिरहम का ही मैंने लिया था डे टू डे से, और उसमें ऑलमोस्ट 1 साल निकल गया। तो मेरे लिए इनफ है इतना, बिला वजह मैं इतना एक्सपेंसिव ले लूँ और पता नहीं वो कितना यूज़ हो। बस स्टैंड को खोल के मैंने गैलरी में रख दिया था, जब कपड़े हो जाएंगे ना फिर सारे कपड़े एक साथ ही सुखा दूंगी। और साथ साथ मैं किचन में आ गई थी कि खाना भी बना लूँ। आज चिकन पुलाव बना रही थी, तो उसके लिए चिकन निकाल लिया था ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए। इतनी देर में मैंने जितनी भी चीज़ें थी ना, मतलब आलू कट करने थे, प्याज कट करनी थी, ये सब चीज़ें रेडी कर ली थी। जो चिकन पुलाव है ना, इसकी जो मैं रेसिपी बनाती हूँ ना, वो मैं रूबी आंटी के किचन से मैंने देखी है, बड़ी अच्छी थी, बड़ी मज़ेदार थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यूजुअली कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है जो अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट जो भी मतलब जो रेसिपी मैं चिकन पुलाव में यूज़ करती हूँ ना, वो रूबी आंटी के किचन की होती है, मतलब उनके ही किचन से मैंने देख के बनाना सीखा था ये। तो बड़ी अच्छी रेसिपी बनती है। अच्छा, फ्राई कर लिया था मैंने इसको, अनियन को। अगर आप लोगों को चिकन का मतलब पुलाव का कलर थोड़ा सा ब्राउन में और ऐसा चाहिए ना, तो आप प्याज के कलर को डार्क कर लोगे, बट मुझे थोड़ा सा नॉर्मल चाहिए होता है, बहुत मतलब ना वाइट और ना ब्राउन, एक येलो की फॉर्म में चाहिए होता है ना, तो मैं मिर्च का कलर ही रखती हूँ। अच्छा, साथ साथ फिर मैंने क्या किया, जब प्याज फ्राई हो गई ना, इसमें अदरक लहसुन डाला और उसको थोड़ा सा भूना, और उसके बाद मैंने चिकन और आलू को डाल दिया था अच्छी तरह से। जब चिकन का कलर चेंज हो गया ना, तो मैंने दही में हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीना डाल के उसको ग्राइंड कर लिया और इसी बैट इसमें डाल दिया था पैन में। और फिर इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ना वो पंजाबी यखनी पुलाव होता है ना, उसका आप समझो 1 टेबल स्पून ही डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था।
और इसके बाद सारे जितने भी स्पाइसेस थे ना वो सारे घर के थे। रेड चिली पाउडर, कश्मीरी पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और जो भुना हुआ धनिया ज़ीरा होता है ना वो डाला था। बस दैट्स इट। और साथ साथ हाँ इसमें थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर ऐड किया था। और वो है ना चिकन पाउडर या चाइनीज़ सॉल्ट है ना, वो हमारे खानों के जो फ्लेवर्स है ना उसको बहुत अच्छे से एनहांस कर देता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा होता है। तो बस मैं थोड़ा बहुत डालती हूँ। अगर चिकन पाउडर डालती हूँ तो मैं चाइनीज़ सॉल्ट ऐड नहीं करती हूँ, और अगर चाइनीज़ सॉल्ट डालती हूँ ना तो फिर चिकन पाउडर ऐड नहीं करती हूँ। ये मेरा तरीका है। अच्छा, इसके बाद है ना जैसे ही मुझे लगा कि मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है ना, तो मैंने बस इसमें थोड़ा सा पानी डाला और आलू को अच्छी तरह से गलने के लिए रख लिया। चिकन तो यूजुअली गल ही जाती है, आलू थोड़ा सा गलने में टाइम लेते हैं। तो जितनी देर में मेरे आलू और चिकन प्रॉपरली गल जाएंगे ना, इतनी देर में मैंने चावलों को भी भिगा के अच्छे से धो के पहले भिगाया और उसको डिप करके रख दिया। और साथ साथ मेरे कपड़ों का एक ट्रिप हो चुका था, मतलब एक राउंड हो चुका था। तो मैंने इन कपड़ों को जाके अच्छी तरह से फैला दिया गैलरी में, और फिर सेकंड ट्रिप भी हाथ के हाथ डाल दिया था। ठीक है, उसका क्लिप मैंने नहीं लिया था, बट मैंने वो भी डाल दिया था ताकि साथ साथ वो भी वॉश हो जाए। ये देखिए, ये जो स्टैंड में लाई थी ना, ये वो है। एक स्टैंड पे तो ऑलरेडी मैं कपड़े डाल चुकी थी। अब जो सेकंड ट्रिप धुल गया था ना, मैंने साथ साथ उसके भी कपड़े सुखा लिए ताकि मेरे सारे कपड़े ऑलमोस्ट, अब मेरा ना 70% तक जो कपड़ों का स्टॉक था ना वो इस दिन तक धुल चुका था। मतलब अब एक ट्रिप या 2 ट्रिप बहुत ज़्यादा अगर लगते भी तो लगते, और इसके बाद हम रूटीन पे आ जाने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है ये कपड़े ख़त्म हुए, वरना हम औरतों के तो कपड़े और बर्तनों में इतनी बरकत होती है, कहने को तो घर में रहने के लिए सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन उफ खुदारा इतने कपड़े कि बस नहीं। और सबसे ज़्यादा कपड़े अयान के होते हैं, सबसे ज़्यादा कपड़े। पता नहीं वो कपड़ों के साथ किस तरह से कपड़े यूज़ करता है। इतने कपड़े, जबकि जितने दिन मशीन नहीं लगी है ना, मेरे भी कपड़े थे और सजाद के भी कपड़े थे, मतलब मेरे हस्बैंड के भी और अयान के भी थे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कपड़े अयान के थे। उफ खुदारा। खैर अल्लाह का शुक्र है कपड़े धुल चुके थे, सारी चीज़ें सेट हो चुकी थी, और इसके इतनी देर में जो है ना मेरा चिकन और आलू भी गल चुका था। तो मैंने क्या किया, जब आलू चिकन गल गया ना, तो इसमें अच्छा खासा धनिया और पुदीने के पत्तियों को काट के वो डाला, और थोड़ा सा धनिया मैंने ऊपर छिड़कने के लिए रख लिया, और साथ साथ टमाटर काटे और एक लेमन को भी कट करके इसके अंदर ही डाल दिया। इससे क्या होता है, लेमन कट करने से चावल जो होते हैं ना बड़े अच्छे से खिले खिले से बन जाते, खुल जाते हैं वो, और बहुत ही अच्छे से खिले खिले बनते। तो बस मैं यूजुअली पुलाव में तो लेमन, और बिरयानी में भी लेमन कट करके ज़रूर डालती हूँ। बस देखिए, जितनी देर में पानी सूख गया, जो एक नॉर्मल टाइम होता है इसका, कुछ 5 से 7 मिनट में, फिर उसके बाद है ना मैंने चावलों को दम पे रख दिया था तकरीबन वही 7 to 8 मिनट्स के लिए। अच्छे से जब चावल दम आ गए ना मेरे, तो मैंने जो धनिया बचाया था ना, धनिया की पत्तियाँ, पहले तो उसको अच्छी तरह से चला लिया था कि सारी जो है ना वो चिपक जाते हैं ना, वरना चावल अगर हम इसको चलाते नहीं हैं, इसकी स्टीम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सारी स्टीम जब बाहर निकल गई ना, तो मैंने इसके ऊपर अच्छे से धनिया छिड़क दिया, ताकि जो है ना ये चावल गरम गरम है ना, और जब मैं इसको ढकूँगी ना तो धनिया की जितनी भी फ्रेगनेंस है ना, जितना भी फ्लेवर है ना, वो उसमें आ जाएगा। और बस साथ साथ मैंने रायता बना लिया था, मैंने खीरा कट कर लिया था, प्याज कट कर ली थी, थोड़ा सा हरी मिर्ची को कट कर लिया था, और थोड़ा सा धनिया मैंने बचा लिया था, जो धनिया पुदीने की पत्तियाँ थी ना वो मैंने बचा ली थी। और बस वो दही में मैंने सारी चीज़ें ऐड की। इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला, थोड़ा सा चाट मसाला डाला, और जो वो स्टीम किया हुआ मसाला होता है ना हमारे पास, धनिया और ज़ीरे वाला भुना हुआ, वो डाला, और अच्छे से इसको हिला लिया। और इतना मज़ेदार ये लगता है ना पुलाव के साथ, आप लोग भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बेतहाशा बरकत दे, सबके दस्तरखानों को वसी करे, हर किसी की हर जायज़ हाजात पूरी करे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।